जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हिंदू मान्यताओं में विश्वास रखने वाले कई लोग ज्योतिष को मानते हैं। लोग शादी से पहले कुंडली मिलान कराते हैं। ज्योतिष में कुंडली मिलान का काफ़ी महत्व है। इसके अलावा शादी से पहले ज़्यादातर लोग किसी पंडित से विवाह की तारीख तय कराते हैं। शादी की तारीख तय करने से पहले कुछ नियम हैं जिनका पालन करने से परिवार में हमेशा खुशियाँ रहती हैं। आज हम आपको शादी की डेट फिक्स करने के नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं। इन नियमों का ध्यान रखना जरूरी होता है। नंबर 1, प्रथम गर्भोत्पन्न लड़के या लड़की का विवाह उसके जन्म मास, जन्म नक्षत्र और जन्मदिन को नहीं करना चाहिए। नंबर 2, एक मंगल कार्य करने के बाद 6 मास के भीतर दूसरा मंगल कार्य नहीं करना चाहिए। नंबर 3, पुत्र का विवाह करने के बाद 6 मास के भीतर पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए। नंबर 4, एक गर्भ से उत्पन्न 2 कन्याओं का विवाह यदि 6 मास के भीतर हो तो 3 वर्ष के भीतर उनमें से एक पर संकट आता है। नंबर 5, अपने पुत्र के साथ जिसकी पुत्री का विवाह हो फिर उसके पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए। नंबर 6, 2 सहोदरों का एक ही दिन विवाह या मुंडन क्रम नहीं करना चाहिए। नंबर 7, ज्येष्ठ लड़के या ज्येष्ठ लड़की का विवाह परस्पर नहीं करना चाहिए। नंबर 8, ज्येष्ठ मास में उत्पन्न संतान का विवाह ज्येष्ठ मास में नहीं करना चाहिए। नंबर 9, जन्म से सम वर्षों में स्त्री का तथा विषम वर्षों में पुरुष का विवाह शुभ होता है। इसके विपरीत होने से दोनों के लिए प्रतिकूल होता है। नंबर 10, जिन व्यक्तियों को कुंडली में अशुभ ग्रहों की दशाओं में विवाह संपन्न हो रहा हो तो विवाह से पूर्व अशुभ ग्रहों की शांति मंत्र जप और दान अवश्य करा देनी चाहिए, अन्यथा विवाह के बाद जीवन सुखमय नहीं रहता। नंबर 11, जिन जातकों की कुंडली में दाम्पत्य सुख के ग्रह योग अच्छे न हों उन्हें विवाह लग्न मुहूर्त में ही विवाह संस्कार करना चाहिए। विवाह लग्न की शुद्धि सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए अति आवश्यक है। नंबर 12, जिस महीने में माँ बाप की शादी हुई थी उसमें कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि माता पिता की शादी फरवरी में हुई थी तो उन लोगों को इस महीने को अवॉइड करना चाहिए। इस बात को ज़्यादातर लोग नहीं जानते, लेकिन इस बात का ख्याल रखना जरूरी होता है। नंबर 13, पूर्वा, फाल्गुनी और पुण्य नक्षत्र को विवाह के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में जब आप विवाह की तिथि निकलवा रहे हों तो एक बार पंडित से इस बात का पता कर लें कि इस दौरान इनमें से कोई नक्षत्र तो नहीं है। स्पष्ट होने के बाद ही तिथि निर्धारित करें। नंबर 14, तारा अस्त हो तो न करें। विवाह गुरु और शुक्र के गोचर में हो और तारा अस्त हो वो समय विवाह के लिए ठीक नहीं होता। इसके अलावा चतुर्मास का समय भी विवाह के लिए शुभ नहीं माना जाता, इसलिए इन तिथियों में भी विवाह करने से बचना चाहिए। नंबर 15, विवाह से पहले वर वधू की कुंडली मिलाने से विवाह के बाद कुंडली में मौजूद ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। कुंडली मिलाने से ये पता लगाया जा सकता है कि जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं। विवाह के समय कुंडली मिलाते हुए अष्टकूट गुण देखे जाते हैं। मुख्य रूप से कुछ गुणों का मिलान बहुत जरूरी माना गया है, जिसमें नाड़ी दोष, बगुट दोष, गण, ग्रह मैत्री आदि प्रमुख है। मान्यता के अनुसार यदि किसी की कुंडली में नाड़ी दोष है तो शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसे में किसी योग्य पंडित से विचार करके ही विवाह करना चाहिए।